नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। मैं आरपी सिंह आप सभी प्रिय छात्रों का अपने चैनल संस्कृत शो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने महस्वर सूत्र पढ़े थे और जाना था कि महस्वर सूत्र 14 होते हैं। महस्वर सूत्रों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसे शिव सूत्र कहा जाता है। शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुए थे, इसलिए इसे शिव सूत्र अथवा शिव जाल सूत्र भी कहा जाता है। ठीक। दूसरा है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार जो कि आज हम सीखेंगे कैसे बनाने हैं, उनकी उत्पत्ति महेश्वर सूत्रों से ही हुई है। महेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही हम प्रत्याहार बनाना सीख पाते हैं। वो कैसे बनाना है वो भी आपको समझाएंगे, तो इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। नंबर 3, वर्ण समन्वय सूत्र भी कहे जाते हैं। जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला होती है, इंग्लिश में वर्णमाला होती है, सभी अक्षरों की, स्वर और व्यंजनों की, उसी प्रकार से इसको भी हम संस्कृत की वर्णमाला कह सकते हैं, क्योंकि इन 14 महेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत की पूरी वर्णमाला बनी हुई है, जो कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनी है। उसका भी एक तरीका है, वो भी आपको हम बताएंगे। नंबर 4 है चतुर्दश सूत्र। चूंकि इन सूत्रों की संख्या 14 है, इसलिए इसे चतुर्दश, संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहा जाता है, इसलिए इनकी संख्या चतुर्दश सूत्र भी कहलाती है। ठीक। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रत्याहार बनाने के नियम। कि हमको प्रत्याहार बनाने कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, क्या करना होता है उनमें, ये सब बातें हम जानेंगे। प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आपको महेश्वर सूत्र देखने होते हैं कि महेश्वर सूत्र हैं, और पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार बनाए। इन महेश्वर सूत्रों से टोटल जो प्रत्याहार बनाए उनकी संख्या 42 है। अब वो कैसे बनाए हैं इनको हमको सीखना है। जैसे आपको एक प्रत्याहार ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं अक प्रत्याहार। हमको बनाना है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार हमको बनाना है, तो हम देखते हैं कि आ कहां पर है और का कहां पर है। दो चीजें हमको देखनी कि आ अक्षर कहां पर है, फिर उसके बाद में का अक्षर कहां पर है। तो हम पाते हैं कि आयुड़ का में हमको आ की प्राप्ति हो रही है, अर्थात आ हमको आयुड़ में मिल रहा है। फिर हम का देखते हैं कहां पर है, तो का की प्राप्ति हमको रिलिक में हो रही है। यानी कि ये पूरा आयुड़ और रिलिक, इनमें हमको अक्षर मिल रहे हैं। पहला अक्षर आ है और अंतिम अक्षर का है। ठीक। ये दो अक्षर हमको मिल रहे हैं। अब क्या है, महेश्वर सूत्र बनाने का कुछ नियम है। अगर हमको मान लीजिए अक प्रत्याहार बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम आ से शुरू करेंगे। ये देखिए, जैसे हम आ लिए, ठीक, ई लिए, उ लिए, अंतिम वर्ण को हम नहीं लेते हैं, अंतिम वर्ण को हम कट कर देते हैं। अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक मतलब जिसको ना गिना जाए, जिसको छोड़ दिया जाए। और इसका भी बहुत प्रयोग है। ये क्यों छोड़ा जाता है, इसके पीछे कारण है, ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा है। ये आगे के टॉपिक्स में आपको समझाएंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि प्रत्याहार बनाने में अंतिम वर्ण को हम छोड़ देते हैं। तो हमने अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण लिए, आ से शुरू था, इसलिए हमने आ ले ली, ई उ तीन अक्षरों को ले लिया। फिर रिलेट में आते हैं, रिलेट में हम री ले लेंगे और री ले लेंगे, और अंतिम वर्ण को हम छोड़ देंगे रिलेट में, और ये अक प्रत्याहार हो गया। अब आपसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार का मतलब आप समझेंगे आ ई उ री री, आ ई उ री ली, इन 5 अक्षरों को समझेंगे अक प्रत्याहार में। ठीक है। एक प्रत्याहार हम और बना लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है एच प्रत्याहार, तो एच में हमने ए लिख लिया और चा लिख लिया। अब आप देखते हैं कि ए कहां पर हमको मिल रहा है और चा कहां पर मिल रहा है। तो ए आपको देखिए, एयोंग में आपको ए मिल रहा है, ठीक, और दूसरा फिर चा हमको मिल रहा है, अयोज का अंतिम चा मिल रहा है। तो अब आपको बनाना है प्रत्याहार। अब आप कैसे बनाएंगे, ए को ले लेंगे, ओ को ले लेंगे, ठीक, फिर अंगा को छोड़ देंगे। ये नहीं है, ये अक्षर हम इत संज्ञक होता है, इसको छोड़ दिया जाता है प्रत्याहार बनाने में। तो अंगा को हमने छोड़ दिया। फिर आप क्या करेंगे, आई ले लेंगे और औ ले लेंगे। ठीक। ये 4 वर्ण एज प्रत्याहार में आते हैं। इस प्रकार से एज प्रत्याहार बना है। फिर आपसे कोई और प्रत्याहार अगर बनाने के लिए कहता है
जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया इक प्रत्याहार बनाओ, इक, तो इक आप लिखते हैं, इक प्रत्याहार आपने बनाया, लिख लिया। अब बताया, आपसे पूछा गया इक प्रत्याहार क्या होता है, तो आप देखें ई है कहां पर, ई कहां पर है आपको देखना पड़ेगा। ई देख लीजिए आप, आपको ई यहां पर मिल रहा है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। अब का कहां मिल रहा है, का मिल रहा है, तो हम ई में क्या करेंगे, ई लिख लेंगे और ओ लिख लेंगे, ठीक, और री लिख लेंगे और ली लिख लेंगे, ठीक। यानी कि इक प्रत्याहार में आपके ये 4 वर्ण आते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया कि आपको प्रत्याहार किस प्रकार से बनाने हैं। और इसके बाद में आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है, कि आपका प्रत्याहार का पहला अक्षर जो है उससे शुरुआत करनी है और अंतिम अक्षर तक जाना है आपको। उसके मध्य में जितने भी अक्षर आते हैं उनमें के आखिरी वाले वर्णों को छोड़ करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका प्रत्याहार बन जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रत्याहार बनाने की विधि समझनी है। और एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, सभी को पता है। तो अब स्वर व्यंजन पहचानेंगे कैसे, ये हम प्रत्याहार के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। अब आप देखिए, जो हमने आपको बताया था संस्कृत में अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार जो है ये, इसमें सारे स्वर आते हैं, सारे स्वर। जैसे कि देखिए आप, सारे स्वर कैसे आएंगे इसमें, अच से आप शुरू करेंगे, आ ले लिया आपने, ई उ ऋणा को छोड़ देंगे, ए री ले लिया, ली ले लिया, का को छोड़ देंगे, ए ले लिया, ओ ले लिया, अंगा को छोड़ देंगे, आई ले लिया और ले लिया और चा को छोड़ देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आपके स्वर हो गए, टोटल स्वर आपके 9 हो गए। तो संस्कृत में कितने स्वर हैं, टोटल 9 स्वर हैं। और अगर इसमें से आपसे कोई पूछता है कि 9 स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो ये आपके जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व क्या होता है, छोटे लघु अक्षर जिनमें मात्राएं बड़ी नहीं है, तो ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं और ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ये इनको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे और इनको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इसी प्रकार से स्वर अच हो गए, अच प्रत्याहार में सारे व्यंजन स्वर आ जाते हैं, अच प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, यानी कि जितने भी वॉवेल्स हैं वो अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। अब आपको कहां जाना है, अब आपको व्यंजन पे जाना है। तो व्यंजन जो है आपका, ये हल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब हैवरट से शुरू करेंगे, हैवरट का हा लेंगे, हैवरट के हा से शुरू किया और आप महेश्वर सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे। हैवरट लण यमंगणम झवय घड़दस जबगड़दस खप छठ थच तटव कपय सससर और हल के ला तक जाएंगे और इसमें जितने भी आएंगे ये सब आपके हैवरट के हा से शुरू होकर के और हल के ला तक ये जो व्यंजन है ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने जाना कि महेश्वर सूत्र के अन्य नामों का कारण क्या है, प्रत्याहार क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहारों का प्रयोग क्या है और प्रत्याहार में स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। कल से हम आपको व्याकरण में आपकी व्याकरण की पाठशाला या क्लास नियमित रोज चलेगी और इसको आप धीमे धीमे ऑब्जर्व करते जाइए, सीखते जाइए, आपको व्याकरण बहुत ही सुगम लगने लगेगी। और आप इस बात का ध्यान रखें कि महेश्वर सूत्र से ही आपको सब चीज़ें सीखनी हैं। महेश्वर सूत्र के माध्यम से आप सब चीज़ सीख पाएंगे और उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि बिना उसको याद किए आप इसमें कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आपके सामने व्याकरण की कोई और नई वीडियो हो, संभवतः संधि की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उस टॉपिक को पढ़ने का मन बना लीजिए और महेश्वर सूत्र को जरूर याद कर लीजिए। धन्यवाद।